May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे है तो छुट्टी वाला दिन, लेकिन आपको सही बताऊं तो हम लेडीज़ की किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती है। सब अपने अपने काम में लग गए थे आज भी, और हमें कहीं आज बाहर एज सच कहीं जाना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी काम में लग जाती हूँ और करती हूँ कुछ मील प्रेपरेशन, ताकि मेरे आने वाला जो आगे का हफ्ता है वो आराम से बीते। मुझे आने वाले दिनों में अपने फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि कुछ टाइम हो चुका है एंड माय फ्रिज इज़ ड्यू फॉर अ डीप क्लीन। तो मैंने सोचा जितनी भी सब्जियां पड़ी हुई हैं पहले एक बार देख लेती हूँ, इन्हें खाली कर देती हूँ। डीप क्लीन फिर फ्रिज करने के बाद ही मैं बाकी की सारी सब्जियां ऑर्डर करूँगी। तो यहाँ पे जो मैं सब्जियाँ निकालती जा रही हूँ वो इतनी रैंडम सब्जियाँ हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका क्या करूँ अभी। बट नेवरदलेस कुछ बहुत ही हेल्दी मील प्रिपरेशन इन सभी रैंडम वेजिटेबल्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ वेजिटेबल्स तो ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है कोई भी बच्चा खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन हम मदर्स तो हैं मदर्स, मानेंगी है नहीं। इसलिए कोई ना कोई तिगड़म भिरा के मैं तो एटलीस्ट अपने बच्चों को सब वेजिटेबल्स खिला ही देती हूँ। और आज का ये वीडियो इसी तरीके से डेडिकेटेड है कि आप अपने बच्चों को हर वेजिटेबल खिला पाएंगे। तो एक जगह मैंने रखा है दूध गर्म होने के लिए। 2-3 दिन से मेरे यहाँ पे दूध भी नहीं लग रहा था, तो आज जब दूध आया तो मैंने सोचा इसे फाड़ के पनीर बना लेती हूँ। तो दूध जहाँ गर्म हो रहा है वहीं मैं पनीर बनाने की प्रेपरेशन कर रही हूँ। विनेगर और पानी का इक्वल सॉल्यूशन मैंने बना दिया है, और छन्नी में कपड़ा लगा के यहाँ पे मैं रेडी कर दूँगी, ताकि फटाफट से जब दूध उबले और मैं उसको फाड़ के पनीर बनाऊँ तो छानने के लिए सब चीज़ें रेडी हों। बहुत बार बच्चे दूध पीने में ना बहुत आनाकानी करते हैं, तो कभी ऐसा आपके साथ भी हो ना तो छोड़ दीजिए, मत ज़बरदस्ती कीजिए। इंस्टेड कोशिश कीजिए कि आप उन्हें पनीर वगैरह ज़्यादा खिलाएं, और इस तरीके से भी उनके अंदर कैल्शियम का इंटेक हो जाएगा। और घर पे फ्रेश पनीर बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपको पनीर की क्वालिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आँखों के सामने अपने खुद के हाथों से ये पनीर बनाया है जो कि फ़्रेश है, और एकदम आपको पता है उसकी क्वालिटी एश्योर्ड है। जब दूध उबल गया था मैंने गैस बंद कर दी थी। उसके बाद विनेगर और पानी वाला सॉल्यूशन डाल के दूध फाड़ लिया है, और अब मैं इसे स्टेन कर रही हूँ। कपड़े के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि छोटा सा भी तिनका इसका वेस्ट ना जाए। पनीर हमें कपड़े के ऊपर मिल गया है, और ये जो पानी नीचे मैंने रेड बाउल में इकट्ठा किया है, दिस इज़ कॉल्ड वे वाटर, और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसको भी हमें फेंकना नहीं है। मैं आज आपको इसका भी यूज़ बताने वाली हूँ। you're a diamond in the rough. पनीर को मैं एक बार पानी से अच्छे तरीके से धो लूँगी। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो पनीर का फर्दर कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तुरंत ही, और दूसरा ये कि अगर विनेगर का कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रह गया होगा तो वो भी वॉश आउट हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट करने के बाद मैं कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी चारों तरफ से, ताकि ये नीटली फ़ोल्ड हो जाए और एक स्क्वायर शेप पकड़ ले। मुझे पनीर का ब्लॉक बनाना है ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपको मार्केट में मिलता है। अगर आपको ब्लॉक नहीं बनाना तो एज़ इट इज़ पनीर को स्टोर कर लीजिए, और 1-2 दिन के अंदर ही उसकी पनीर भुर्जी या पनीर के पराठे आप बना सकते हैं। मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी है, पनीर के ब्लॉक्स चाहिए मुझे, इसलिए मैंने कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखा है ताकि वो सेट हो जाए, अपनी शेप पकड़ ले। और इसके ऊपर मैं रख दूँगी वेट। जिस पतीले में मैंने दूध उबाला था उसी में पानी डाल दिया है, ताकि ये वेट इसके ऊपर पनीर को मिल जाए और वो सेट हो जाए। पनीर बनने छोड़ रही हूँ, वे वाटर भी अभी किनारे कर रही हूँ, तब तक वे वाटर ठंडा होगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रखा था। पानी में उबाल आ गया है। इसमें मैं ब्लांच करूँगी पालक को। पालक मैंने ऑलरेडी धो धा के फ्रिज में रखी हुई थी। इसको मैं उबलते पानी में सिर्फ 1 मिनट के लिए ही डालूँगी, उससे ज़्यादा नहीं।
उसके बाद तुरंत ही इसे एकदम चिल्ड या फिर बर्फ़ वाले पानी में निकाल देंगे ताकि इसका तुरंत ही कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। ऐसा करने से हम पालक का कलर रिटेन कर पाते हैं और वो एकदम डार्क ब्लैक कलर में नहीं होती है फिर कन्वर्ट। इसको हमें प्यूरी करके लेना है। आप चाहें तो प्यूरी करते वक्त हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ, जैसा वो प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। इस प्यूरी को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ 4 to 5 डेज़। और इससे आप फिर चाहे पालक के पराठे बनाइए, चाहे तो अंदर पनीर स्टफ़ करके पालक पनीर पराठे बनाइए, या फिर इवन पालक पनीर और कॉर्न राइस, ये सारे ही बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट या फिर इवन टिफ़िन आइडियाज़ हैं और इन सभी की रेसिपीज़ मेरे चैनल में अपलोडेड हैं। यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आपको तो पता ही है कि मैं बहुत सारे साथ ही में काम निपटाती चलती हूँ। ये जो बर्तन झूठे हुए हैं जिसमें हमने पालक प्यूरी वगैरह ग्राइंड की थी, इनको रख के फ़ायदा नहीं, तुरंत ही मैं इन्हें पानी से रिंस करके अभी ही साफ़ कर दूँगी ताकि मेरा काम एंड में बढ़े नहीं। और इसमें ना हमने प्याज लहसुन कुछ यूज़ नहीं किया है, तो आराम से इन्हें सिर्फ पानी से तुरंत ही रिंस करके हम साफ़ करके किनारे कर सकते हैं। अच्छा, पालक हो या पनीर हो, मोस्टली बच्चे खा ही लेते हैं, स्पेशली पनीर। किड्स लव इट। बट कुछ चीज़ें जैसे कि स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी बहुत सारे बच्चे नहीं खाते हैं और एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो यहाँ पे अब मैं शकरकंदी बॉईल होने रख रही हूँ। अभी आपको बताती हूँ कि इससे मैं क्या बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ बनाऊँगी जो कि बच्चे खुश होके खाएँगे। इन द मीनवाइल यहाँ पे वे वाटर के साथ आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। ये वे वाटर बहुत ज़्यादा लो होता है कैलोरीज़ में और बहुत ज़्यादा हाई होता है प्रोटीन में। प्रोटीन रिच होने की वजह से आप इसको कंज्यूम आराम से कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान बिल्कुल नहीं देगा। आप तो जानते ही हैं कि लोग बाहर से बहुत महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर लेके कंज्यूम करते हैं, बिकॉज़ हम सब जानते हैं प्रोटीन हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और हमारी बॉडी की बहुत अहम रिक्वायरमेंट होते हैं। बेस्ट तरीका वे वाटर को कंज्यूम करने का है कि आप इसे यूज़ करके आटा गूंद लीजिए, चाहे वो कोई भी आटा हो, पालक का आटा, मेथी का आटा, बीटरूट का आटा या प्लेन आटा जो आप रोज़ जिससे रोटियां घर में बनाते हैं, उसको गूंदने के लिए आप इस पानी का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ द रेगुलर वाटर। तो आपको इस वे वाटर के सारे न्यूट्रिशन आराम से मिल जाएंगे। अब मैं तो फूड प्रोसेसर ही यूज़ कर रही हूँ आटा गूंदने के लिए। डेफिनेटली आप हाथ से भी गूंदेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने प्लेन पराठे का आटा गूंद के रखा है जिसमें मैंने सिर्फ अजवाइन और नमक डाला है। वो एक प्लेन आटा बना के मैंने रेडी कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मेथी थेपले का आटा, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, थोड़ी सी मतलब 1-1.5 कप के करीब ले ली है, और उसमें हरी मिर्ची डाल के मैं पहले तो इसे ग्राइंड कर लूँगी, एकदम फाइन ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो लहसुन भी इस वक्त इसमें ग्राइंड करके डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। इसके बाद 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन, 2 चम्मच के करीब दही और घर के सारे बेसिक मसाले डाल के मैं इसका आटा गूंद लूँगी यूजिंग दिस वे वाटर। एक और फ़ायदा जो वे वाटर यूज़ करने का होता है कि आपका जो आटा गूंद के रेडी होता है उससे रोटियां या पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। स्पेशली रोटियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं और लंबे समय तक सॉफ्ट रहती हैं। ये मेथी थेपले का आटा और पराठे का आटा गूंद के रेडी हो गया है। इसको मैंने सेम बॉक्स में ही डाल के रखा है फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। Just the sight of you when I'm at my weakest. अभी भी ये वे वाटर बहुत ज़्यादा बच गया है, तो इसको एक कांच की शीशी में या जग में भर के आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 डेज़। इससे ज़्यादा फ्रिज में इसे मत स्टोर कीजिएगा। इतने दिनों में अगर आप इसे कंज्यूम कर पाएँ तो ज़रूर स्टोर करके रखिएगा। इससे कड़ी वगैरह भी बहुत अच्छी बनती है। इवन अगर आप कोई इंस्टेंट डोसा का बैटर या चीले का बैटर बना रहे हैं, उसमें भी इसको डाल के कंज्यूम कर सकते हैं। अब जो पनीर बनने रखा था उसको भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली सेट। बहुत अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट पनीर घर पे बनता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। मैंने अपने चैनल पे कई बार पनीर बनाना बताया है
और इसका ब्लॉक देखिए कितना अच्छा बन गया है। मैं इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। पनीर हर कोई आराम से खा लेता है, मोस्टली मैंने देखा है हर कोई खा लेता है। और कितनी सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। चाहे तो टिफ़िन में सिर्फ आप पनीर भुर्जी या पराठा दे दीजिए बच्चों को, या फिर अपने हस्बैंड को, या फिर इस तरीके से कुछ इनोवेटिव अगर आपको बनाना है तो पनीर केसडियाज भी बना सकते हैं। ये भी डिटेल में मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। हर बार बच्चों को भी होता है कि कुछ टिफ़िन में अलग लेके जाएं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और नहीं तो सिंपल एक पनीर का सैंडविच या पनीर का पराठा भी वर्क्स वेरी वेल इन द टिफ़िन या इन लंच या इवन फॉर ब्रेकफास्ट। नमक वाले पानी में आप फ्रिज में पनीर रख सकते हैं, 7 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होता है। हाँ, रोज़ पानी इसका ज़रूर बदल दीजिएगा। नेक्स्ट जो हम प्रेप करके रखेंगे वो है एक चॉकलेट आइसक्रीम, लेकिन ये रेगुलर चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है। ये है प्रोटीन रिच चॉकलेट आइसक्रीम, जो कि 100% गारंटीड आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। इसके लिए एक ब्लेंडर जार में मैं ले रही हूँ एक बनाना और करीबन 100 ग्राम पनीर, 1.5 टेबलस्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर, 1 टीस्पून वैनिला एसेंस, और मिठास के लिए इसमें जाएगा हनी। हनी की जगह आप चाहें तो जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेपल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इनिशियली सिर्फ 2 टेबलस्पून ही डाला है, बट मिठास आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम बहुत स्मूथली ब्लेंड करेंगे। मिक्सचर काफ़ी थिक है, इसलिए कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। अभी मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून दूध डाला है। दूध आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि आपने जो बनाना यूज़ किया है वो कितना पल्पी था। बेसिकली उतना दूध जाएगा कि आपको इस तरीके से रनी आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी मिल जाए। है ना सुपर डुपर इजी और हेल्दी प्रोटीन रिच आइसक्रीम। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपके घर में सबको पसंद आने वाली है। इसको बस ब्लेंड कर लेने के बाद एयर टाइट कंटेनर में डाल के आपको फ्रीज़ करना है और उसके बाद एंजॉय करना है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी। I can tell that you're tough. स्वीट पोटैटोज़ जो हमने बॉईल करने रखे थे वो मैं यहाँ पे अब चेक कर रही हूँ। ये अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं, तो इनको मैं बाहर निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। इनसे मैं एक स्नैक आइटम आज बनाने वाली हूँ, बट वही स्नैक आइटम आप मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन जब तक यहाँ पे शकरकंदी हमारी ठंडी हो रही है, हम बाकी सारी सब्जियों पे वर्क करेंगे। अच्छा, एक और सब्ज़ी जो कि बहुत सारे बड़े या फिर इवन बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, वो है लौकी, यानी कि दूधी। बेस्ट तरीका इस सब्ज़ी को सबको खिलाने का या फिर आपके फ्रिज के सारे ही लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स को यूज़ करने का है कि आप पाव भाजी बना दीजिए। सारे ही वेजिटेबल्स पाव भाजी में मैश हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसमें डला क्या है। आलू जैसी सब्ज़ी तो हर कोई खा लेता है, लेकिन सब्जियां जैसे कि कद्दू, लौकी, ये सब आप आराम से पाव भाजी में डाल सकते हैं। सभी वेजिटेबल्स जो भी मेरे पास थे, मैंने सबको मोटा मोटा काट लिया है और इनको मैं अब अच्छे तरीके से धो लूँगी। पाव भाजी के लिए हम सब्जियां बॉईल करके स्टोर करेंगे फ्रिज में। एक और सब्ज़ी जो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, वो है बीट रूट। तो पाव भाजी जनरली आपने देखा होगा कि एकदम लाल रंग की होती है, लेकिन बाज़ार में स्ट्रीट्स पे जब आपको पाव भाजी मिलती है तो वो रंग इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों को रंग तो नहीं देंगे, वो नेचुरल लाल कलर आएगा चुकंदर से। इसलिए मैंने पूरा एक चुकंदर इसके अंदर डाल दिया है। उसको भी मैं बाकी की सारी सब्जियों के साथ बॉईल कर दूंगी। इस तरीके से बीटरूट का भी न्यूट्रिशन बच्चों के अंदर चला जाएगा। अब जो बाकी की थोड़ी बहुत सब्जियां मेरे पास बची थी, उनको मैं इस तरीके से काटूंगी कि अगर मुझे मिक्स वेज बनाना होगा तो मिक्स वेज की सब्ज़ी बन जाएगी। अदरवाइज़ मेरा तो मूड है कि मैं पुलाव बना लूँ आने वाले वीक में एक दिन, तो सभी सब्जियों को मैं काट के रख लूँगी। बाकी कुछ सब्जियां मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हैं, जैसे कि मटर और कॉर्न। सब्जियां कटी हुई फ्रिज में होती हैं तो भी काम फटाफट हो जाता है, और कटी हुई सब्जियां भी 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होती हैं फ्रिज में। इनफैक्ट हफ्ते भर तक भी आप आराम से स्टोर कर सकते हैं कटी हुई सब्जियों को फ्रिज के अंदर। मैंने तो वही वेजिटेबल्स यहाँ पे काटे हैं जो कि मेरे पास फ्रिज में अवेलेबल थे, लेकिन इस तरीके से आप बीन्स
या शिमला मिर्च जैसे वेजिटेबल्स भी काट के स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। You're a diamond in the rough. जो सब्जियां हमने रखी थी बॉईल होने के लिए, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बॉईल हो चुकी हैं एंड ऑलरेडी दे आर लुकिंग वेरी वेरी गुड। एक बार जब आप इन्हें अच्छे से मैश कर देंगे ना, तो किसी को क्या पता चलना है इसमें लौकी है या कद्दू है। हर कोई पाव भाजी, स्पेशली बच्चे, तो बहुत आराम से खा लेते हैं। और ये देखिए रंग इसका कितना अच्छा ऑलरेडी लाल लाल सा हो गया है, ठीक उस तरीके से जैसे आपको स्ट्रीट्स पे पाव भाजी मिलती है। अब इसको फ्रिज में रखिए और आने वाले वीक में जब भी आपका मन करे इसे बना लीजिए। वापस आ जाते हैं शकरकंदी की तरफ जो हमने बॉईल करके रखी थी। ये अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो मैं इनको पील कर लूँगी। इनसे मैं बनाऊँगी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ कह लीजिए या कबाब कह लीजिए, वो बनाएंगे हम। जनरली आलू की टिक्की आपने नोटिस किया होगा कि हर बच्चा आराम से खा लेता है। वेल, आलू ही सबका फेवरेट होता है, लेकिन जैसे कि मैंने अपने लास्ट मील प्रेप वीडियो में भी बताया था कि शकरकंदी में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये हर एक को खाना चाहिए, लेकिन कोई खाता नहीं है। तो आलू की टिक्की की जगह हम बनाएंगे यहाँ पे शकरकंदी की टिक्कियाँ। एंड बिलीव मी, ये मैं बहुत टाइम से अपने घर में बना रही हूँ और मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं बता पाते हैं कि ये आलू की टिक्की नहीं है और शकरकंदी की है। और किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली बताइए कि आलू की टिक्कियाँ ही बनी हैं। तो इनको यहाँ पे मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें डालूंगी घसी हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपके पास धनिया है तो वो भी ज़रूर डालिएगा। और एडेड न्यूट्रिशन के लिए मैं इसमें डालूंगी रोल्ड ओट्स का पाउडर। 2 बड़ी करछी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह सत्तू का आटा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है खाने के लिए। और इसमें जाएंगे अपने घर के सारे बेसिक मसाले, इनको अच्छे से डालिएगा क्योंकि यहीं से आएगा सारा फ्लेवर। सारे ही मसाले आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे इस समय। इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड योर हैंड्स आर द बेस्ट बेट हियर। सबसे अच्छी मिक्सिंग हाथों से ही होती है। इसी पॉइंट पे अगर आपको टेस्ट चेक करना है तो करके देख लीजिए, कोई मसाला ऊपर नीचे है तो उसे यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बस उसके बाद क्या है, इनकी बना लीजिए आप टिक्कियाँ, जिनको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको स्नैक्स में एज अ टिक्की ही खा लीजिए। वरना आप इन्हीं टिक्कियों से रोल भी बना सकते हैं, फ्रैंकी भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो बर्गर भी बना सकते हैं। स्नैक्स का भी ऑप्शन हो जाएगा। अगर बच्चों को टिफ़िन में बर्गर्स वगैरह देना है फॉर अ चेंज तो वो भी आप कर सकते हैं। द ऑप्शंस आर एंडलेस। अगर ये सारी प्रेपरेशंस हो रखी हों तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, हर काम ही फटाफट हो जाएगा। फ्रीज़र में 15 से 20 दिन और फ्रिज में 4 से 5 दिन तक ये टिक्कियाँ आराम से टिक जाती हैं। तो ये था मेरे लिए इस वीक का पूरा मील प्रेपरेशन। आप मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा और आप किस तरीके से मील प्रेपरेशन करते हैं, क्या स्पेशल तैयारी करके रखते हैं कि आपका आने वाला वीक स्मूथली गुजरे। हमारे साथ ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। ये सारी प्रेपरेशन करने में मुझे अराउंड 1 से सवा घंटा लग गया था। काफ़ी ज़्यादा इजी था इसको करना, लेकिन अगर देखा जाए तो हफ्ते का बहुत सारा काम मैंने निपटा दिया है, अपना काम बहुत आसान बना दिया है। और मेरी नज़र में इस तरीके का मील प्रेप ना सिर्फ वर्किंग लेडीज़ को बल्कि इवन होम मेकर्स को करके रखना चाहिए, क्योंकि होम मेकर्स के पास भी कम काम नहीं होता है। अगर खाने का काम ही हम जल्दी जल्दी निपटा लेंगे तो हमारे पास काफ़ी टाइम बचता है अदरवाइज़ यूज़ करने के लिए। एंड बिफोर आई टेक अ लीव, आइसक्रीम दिखानी तो बनती है। ट्रस्ट मी, एक बार ये आइसक्रीम आप लोग ज़रूर बना के खाइए और मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आप सबको और आपके घर में सबको ये कैसी लगी। मेरे घर में तो आजकल ये सबको पसंद आ जाती है। बनाना भी इजी है, इसलिए मुझे आलस भी नहीं आता इसे बनाने में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। चलिए, ऑन दैट नोट अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूँगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, take care, keep smiling and keep watching. I'll be back with another video very soon. Bye bye.